नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 179वें अध्याय में आज का प्रसंग है औरव और पितरों की बातचीत तथा औरव का अपनी क्रोधाग्नि को बड़वानल रूप से समुद्र में त्यागना। औरव ने कहा, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोगों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी वह झूठी नहीं होनी चाहिए। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होते हों, ऐसा बनने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ तो वह मुझको उसी प्रकार जला देगा जैसे आग अरण्यकाष्ठ को जला देती है। जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है, वह मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया हुआ रोष दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला हो। मैं जिन दिनों माता की एक जांघ में गर्भशैया पर सोता था, उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माताओं का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था। इन नीच क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काट काट कर संसार में भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ कर दिया, तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ। जिनकी कोख भरी हुई थी, वे मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। जब भार्गवों की पत्नियों का कोई भी रक्षक नहीं मिला, तब मेरी इस कल्याणमयी माता ने मुझे अपनी एक जांघ में छिपा कर रखा था। जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म को रोकने वाला होता है, तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता। जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता, तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता, वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है। इस लोक में अपना जीवन सबको प्रिय है, यह समझकर सबका शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा न कर सके, इसलिए मैं भी इन सब लोगों पर कुपित हुआ हूँ। मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति है, अतः मैं आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूँ। यदि मैं भी शक्ति रहते हुए लोगों के इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप देखता रहूं, तो मुझे भी उन लोगों के पाप से भय हो सकता है। मेरे क्रोध से उत्पन्न हुई यह आग लोगों को अपनी लपटों से लपेट लेना चाहती है। यदि मैं इसे रोक दूं, तो यह मुझे ही अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगी। मैं यह भी जानता हूँ कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले हैं, अतः शक्तिशाली पितरों, आप लोग ऐसा करें जिससे इन लोगों का और मेरा भी कल्याण हो। पितर बोले, और तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह अग्नि सब लोगों को अपना ग्रास बनाना चाहती है, उसे तुम जल में छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि लोग जल में प्रतिष्ठित है। सभी रस जल के परिणाम हैं तथा संपूर्ण जगत जल का परिणाम माना गया है। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम अपनी इस क्रोधाग्नि को जल में ही छोड़ दो। विप्रवर, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधाग्नि जल को जलाती हुई समुद्र में स्थित रहे, क्योंकि सभी लोग जल के परिणाम माने गए हैं। अनग ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवताओं सहित समस्त लोग भी नष्ट नहीं होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, तब औरव ने उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। आज भी वह बहुत बड़ी घोड़ी के मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है। वेदज्ञ पुरुष उससे परिचित हैं। वह बड़वा अपने मुख से वही आग उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस परलोक को भली भांति जानते हो, अतः तुम्हें भी समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में और वो उपाख्यान विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पुलत्स्य आदि महर्षियों के समझाने से पराशर जी के द्वारा राक्षस सत्र की समाप्ति। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।